हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइजर ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह जान लेते हैं आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है कि जीएसटी में अभी रिसेंटली कुछ चेंज आया है जो कि आपके लिए 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होने जा रहा है। ऐसा ही एक चेंजेस आया है एचएसएन कोड से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में यही डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपको 1 अप्रैल 2021 से अपने टैक्स इनवॉइस में एचएसएन कोड को कैसे लिखना है, जो कि आपके लिए मैंडेटरी हो गया है, लेकिन ये अभी तक आपके लिए ऑप्शनल था। अब ये ऑप्शनल नहीं रहा है फ्रेंड्स। अब 1 अप्रैल 2021 से ये आपके लिए मैंडेटरी हो गया है कि जब भी आपसे कोई माल परचेज करेगा तो आप उसको टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। उस टैक्स इनवॉइस पर आपको अपने गुड्स का एचएसएन कोड लिखना मैंडेटरी हो गया है। इसके साथ साथ जब भी आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते थे तो वहां पर टेबल नंबर 12 को आप ब्लैंक भी छोड़ देते थे क्योंकि वह ऑप्शनल था। टेबल नंबर 12 है क्या जीएसटीआर 1 की? वह होती है, उसकी हेडिंग है, आपको देखने के लिए मिल जाएगी एचएसएन वाइज समरी। अब आपके लिए ये भी मैंडेटरी रहने वाली है। जब भी आप अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करेंगे तो अपने गुड्स से रिलेटेड अपना एचएसएन कोड आपको टेबल नंबर 12 में अपडेट करना पड़ेगा, जहां पर आपको अपने गुड्स का टैक्स रेट भी लिखना जरूरी होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या आपको एचएसएन कोड के कितने डिजिट लिखने हैं अपने टैक्स इनवॉइस में या फिर अपनी जीएसटीआर 1 के टेबल नंबर 12 में। उससे पहले अगर आप जीएसटी में नए हैं, आप एचएसएन कोड के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में इन शॉर्ट में मैं आपको एचएसएन कोड का मतलब बता देता हूँ। देखिए, एचएसएन कोड की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइजिंग सिस्टम एंड नोमेनक्लेचर। ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है जिसको जीएसटी में लाया गया है। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किसी भी गुड्स का एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है। वही आइडेंटिफिकेशन नंबर उस गुड्स का एचएसएन कोड कहा जाता है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो उस केस में आपका एचएसएन कोड नहीं होता, उस केस में आपका होता है सैक कोड। ये भी एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है। इसके अकॉर्डिंग आपको सभी सर्विसेज का अलग अलग सैक कोड प्रोवाइड कराया जाता है। उसको हम बोलते हैं सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो ये था एचएसएन कोड और सैक कोड का मीनिंग। अब बात करते हैं जो चेंजेस आया है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि आपको पता है कि आप न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी न्यू टैक्स बुक को प्रिंट कराते हैं। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आप अपना टैक्स इनवॉइस प्रिंट कराएंगे 1 अप्रैल 2021 के लिए, तो उसमें आपको एक कॉलम एचएसएन कोड का जरूर प्रिंट कराना है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2021 से आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। दूसरी बात, आपको अपने टैक्स इनवॉइस पे एचएसएन कोड के कितने डिजिट मेंशन करने हैं, इनके कितने डिजिट आपको लिखना मैंडेटरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, अगर एचएसएन कोड के डिजिट के लिखने की बात है कि कितने डिजिट आपको टैक्स इनवॉइस पर लिखने हैं, तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेस पर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बता दूं, आपको अपने टैक्स इनवॉइस में कितने एचएसएन कोड के डिजिट लिखने हैं ये डिसाइड किया गया है आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेस पर। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम का था और अब आप B2B सप्लाई करेंगे 1 अप्रैल 2021 से, तो उस केस में आपको अपने गुड्स के सिर्फ 4 डिजिट ही अपने टैक्स इनवॉइस पर लिखने मैंडेटरी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ या उससे नीचे था और अब आप 1 अप्रैल 2021 से अपने टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, तो उस टैक्स इनवॉइस में आपको अपने गुड्स के जो एचएसएन कोड के डिजिट लिखने हैं वे सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट लिखने हैं। अगर बात की जाए B2C सप्लाई की, फ्रेंड्स, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ या उससे नीचे था और अब आप 1 अप्रैल 2021 से कोई भी B2C सप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप अपने गुड्स का एचएसएन कोड लिखें। यानी कि यहाँ पर B2B के लिए मैंडेटरी है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे नीचे था। B2C सप्लाई करते हैं और आपका टर्नओवर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे नीचे था, तो B2C के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के सेलर की, सप्लायर की।
जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा था, यानी कि मोर देन 5 करोड़ था, तो उस केस में जब वो 1 अप्रैल 2021 से कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, चाहे वो B2B हो चाहे B2C हो, तो उस केस में उसे अपने गुड्स के HSN कोड के 6 डिजिट मैंडेटरी होंगे अपने टैक्स इनवॉइस में लिखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हम बात कर रहे हैं उन सप्लायर की जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था, यानी कि मोर देन 5 करोड़ था, और अब वे 1 अप्रैल 2021 से अपना टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, चाहे वे B2B हो चाहे B2C हो। उस केस में, दोनों ही केस में आपको अपने HSN कोड के 6 डिजिट लिखना मैंडेटरी होगा। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई ये आपको अपने गुड्स का अगर HSN कोड देखना है, सर्च करना है, वे आप कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहां पर बताऊंगा आपको कि आप अपने गुड्स का HSN कोड कैसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने GST पोर्टल में आपको ये सर्विस अब देखने के लिए मिल रही है, ये सर्विस आपको प्रोवाइड कराई है। आप वहां पर जाकर आसानी से अपने गुड्स का HSN कोड फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर आ गए हैं और यहाँ पर अब आपको बताने वाले हैं कि आप अपने गुड्स का HSN कोड कैसे आसानी से सर्च कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, सर्विसेज पर आना है। सर्विस पर आने के बाद में आपको यूजर सर्विसेज पर आना है। जैसे ही आप यूजर सर्विसेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आ जाएगा सर्च HSN कोड, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सर्च करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है, सर्च HSN चैप्टर बाय नेम और कोड। आपको यहाँ पर अपने गुड्स का नेम लिखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपने गुड्स का नेम लिखेंगे तो यहाँ पर आपके गुड्स का HSN कोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए एक डेमो के तौर पर हम ले लेते हैं, हम बुक्स का सर्च करते हैं, बुक्स का HSN कोड क्या है। जैसे ही आप बुक्स डालते हैं तो यहाँ पर बुक्स की सभी कैटेगरी आपको दिखाई गई हैं और सबका HSN कोड आपको अलग अलग मेंशन किया गया है। आपके केस में आपका गुड्स कुछ और हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर पेन के बारे में सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आप पेन पर क्लिक करते हैं तो देखिए पेन की यहाँ पर सभी कैटेगरी आपको प्रोवाइड कराई गई हैं और उनका सबका HSN कोड अलग अलग यहाँ पर आपको बताया गया है। इसी तरीके से आप अपने गुड्स का HSN कोड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको लाइव दिखाया और आई थिंक हमें ये अमेंडमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट लगा, तो हमने इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बना दी कि जिससे आप 1 अप्रैल 2021 से जब भी अपने क्लाइंट को टैक्स इनवॉइस इशू करें या फिर अपनी GSTR 1 को फाइल करें तो वहां पर आप अपना HSN वाइज समरी ज़रूर अपडेट करें, क्योंकि ऐसा आपके लिए मैंडेटरी रहने वाला है, जो कि हमने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे कम का था तो, और आप अगर B2B सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको अपने HSN कोड के सिर्फ 4 डिजिट मेंशन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ था और चाहे आपकी B2B सप्लाई होगी चाहे B2C सप्लाई होगी तो उस केस में आपके लिए HSN कोड 6 डिजिट मेंशन करना मैंडेटरी रहने वाला है। तो आई थिंक फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, क्योंकि आप 1 अप्रैल करीब ही है और आपको जब भी अपना टैक्स इनवॉइस इशू करना है तो उस टैक्स इनवॉइस को प्रिंट कराते हुए HSN कोड भी वहां पर आपको डालना ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले अपनी 1 अप्रैल 2021 के लिए नई सीरीज के लिए जब भी आप अपनी टैक्स इनवॉइस को प्रिंट कराएं तो वहां पर HSN का कॉलम जरूर प्रिंट कराएं, क्योंकि ऐसा अब आपके लिए मैंडेटरी रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, इंपॉर्टेंट लगी तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेना, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टैक्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सही टाइम से रहते हुए आसानी से हमारे इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।